किसी भी चीज में अगर हमें पता हो कि कुल मिलाकर के कितना है तो हमारा दिमाग शांत रहता है, और कुल मिला के जितना है वो थोड़ा सा ही है ये भी पता हो तो हमारा दिमाग और ज्यादा आराम महसूस करता है। उदाहरण, अगर आपको कहा जाए कि कल फिजिक्स की परीक्षा है तो आप पूछोगे कि क्या पढ़ के आना है, और कहा जाए कि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है तो आपका दिमाग परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि कुल मिलाकर के कितने में से पढ़ के आना है। मतलब जो पढ़ना है वो कुल मिला के कितना है। और यही आपको कहा जाए कि जो भी पूछा जाएगा वो सिर्फ इस एक किताब में से ही आएगा, तो आपका दिमाग निश्चिंत हो जाएगा कि भाई मुझे एक ही किताब पढ़नी है। लेकिन अभी भी वो पूरा आराम नहीं महसूस कर रहा, क्योंकि उस किताब में 20 चैप्टर 20 पार्ट है। तो आप सोचोगे कि चल यार इस एक किताब में से आ सकता है तो ठीक है, लेकिन इसमें से एक ही किताब में से कहीं से कुछ भी आ सकता है। और वहीं आपको कहा जाए कि कुल मिलाकर के इन 2 चैप्टर्स 2 पाठों में से ही आएगा, तो अब आपका दिमाग निश्चिंत है कि भाई इन 2 में से ही आएगा, और वो आराम भी महसूस कर रहा है कि कुल मिला के 20 नहीं है 2 ही है। इससे ये निष्कर्ष निकला कि हमें हमेशा पता होना चाहिए कि कुल मिला के कितना है। अब वो परिस्थिति के हिसाब से किसी किसी चीज में कुल मिला के जितना भी है वो ज्यादा भी हो सकता है, किसी किसी चीज में कम भी हो सकता है। ये आधार मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं आपको ये बोल सकूं कि आगे जिन शारीरिक ध्यानों के बारे में हम बात करेंगे वो अभी मेरे पास जितना ज्ञान है उसके हिसाब से 2 है और 2 ही है।